हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ एडवर्टीजमेंट का। लास्ट जो टॉपिक था हमने डिस्कस किया था वो था नोटिस राइटिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब जो आज का टॉपिक है हमारा एडवर्टीजमेंट का, और ये जो क्वेश्चन मैं आपको ये जो टॉपिक में लेके आ रहा हूँ वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में 4 मार्क्स का आता है। देखो ये जो क्वेश्चन है वो कौन सा होता है, ये जो क्वेश्चन आपका होता है 3rd नंबर का। जो आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है ना उसमें 3rd नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ओके, और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो अपना हो गया नोटिस वाला, एक जो मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ एडवर्टीजमेंट वाला। ओके, एक आपका आता है पोस्टर मेकिंग, पोस्टर वाला, और एक आपका आता है इनविटेशन। ओके, और ये सारे के सारे क्या आते हैं 4 मार्क्स के। इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी 2 टॉपिक आएंगे इन चारों में से और दोनों में से आपको कोई एक लिखना होगा जो आपको अच्छे से आ रहा हो। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है कि जो अथवा में क्वेश्चन आता है वो या तो आ जाता है नोटिस का या एडवर्टीजमेंट का मोस्टली। ओके, कई बार होता है कि पोस्ट और इनविटेशन आ गया तो आप दोनों में से कोई सा एक लिख सकते हो। तो कहीं ना कहीं हम नोटिस की बात कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है एडवर्टीजमेंट, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, विज्ञापन। आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते होंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और कहीं ना कहीं अगर आप उन एड को देखते हो न्यूज़पेपर में तो एक आइडिया लग जाएगा आपको। अगर आपको थोड़ी और प्रैक्टिस करनी, रटना नहीं हो, समझना हो कि क्या क्या चीज़ें एड में कवर करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पुट करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें लिखनी है, तो उसके लिए एक आइडिया लेना हो ना तो आप कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। तो वहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़िए और ट्राई कीजिए इंग्लिश वाला पढ़िए अगर आपके आसपास हो तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाएगा कि एड में अगर मैं जो आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो भी सीखें और वहाँ से आइडिया ले लें ताकि आपका जो नॉलेज हो ना एडवर्टीजमेंट का वो अच्छे से बढ़े। ओके, और आपको एक तरीका आपको एक तरीका आए सही एडवर्टीजमेंट का लिखने का। ओके, सो देखते हैं हमारा पॉइंट है एडवर्टीजमेंट। ये होते कौन कौन से हैं, मोस्टली जो हमारे सिलेबस में कवर हैं। वैसे तो कई तरह के होते हैं बट हमारे सिलेबस में जो कवर हैं वो मैं आपको एक बार डिस्कस करता हूँ। जैसे कि एक तो आता है अपना मैट्रिमोनियल, कौन सा आता है मैट्रिमोनियल। एक आता है अपना लॉस्ट एंड फाउंड, लॉस्ट एंड फाउंड। एक आता है अपना सेल एंड परचेज। एक आता है अपना अकोमोडेशन, अकोमोडेशन, और एक आता है अपना जॉब वैकेंसी। ओके, इनका नाम आपने सुना होगा। और जैसे कि मैट्रिमोनियल तो होता है अपना रिलेटेड टू मैरिज, मतलब आप ना ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड, वर चाहिए, वधू चाहिए, हिंदी में देखा होगा आपने वो। एक आता है अपना लॉस्ट एंड फाउंड, खोया और पाया, उसके बारे में भी ऐड देते हैं न्यूज़पेपर में। सेल एंड परचेज, खरीदना और बेचना, आपको कुछ खरीदना है या बेचना है तो उसके लिए भी ऐड न्यूज़पेपर में देते हैं। अकोमोडेशन, आवास सुविधा। ओके, आपको फ्लैट चाहिए, आपको रेंट पे देना है कि रेंट पे लेना है, वो सब ऐड भी दे सकते हैं। जॉब वैकेंसी, आपको कोई आपकी संस्था, स्कूल, कोचिंग, कहीं भी आपको अगर कोई जॉब वैकेंसी है यानी कि कोई पोस्ट वैकेंट है तो वहाँ पे आप रिक्रूट कर सकते हो किसी नए बंदे को, तो वो होता है अपना जॉब वैकेंसी। अब हम शुरू करते हैं कि आपको एडवर्टीजमेंट में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले मैं पॉइंट लेता हूँ जॉब वैकेंसी का, अपने आप में इम्पोर्टेंट पॉइंट है जॉब वैकेंसी। देखिएगा जॉब वैकेंसी भी 2 तरह की होती है, 2 तरह से ऐड लिखे जाते हैं। मैं बात करूँ एक बार जॉब वैकेंसी की, जॉब वैकेंसी। देखो इसमें 2 तरह की चीज़ें आती है। एक तो चीज़ आती है अपनी सिचुएशन वैकेंट, एक आती है अपनी सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वांटेड। इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसमें तो कोई स्कूल, कॉलेज, संस्था, ओके, या कंपनी ऐड देती है कि उनके पास ये वैकेंट पोस्ट है और उनको ये फिलअप करनी है, मतलब यहाँ पे नए बंदों को रिक्रूट करना है, तो वो तो हो गया सिचुएशन वैकेंट का। और एक सिचुएशन वांटेड वाले में क्या होता है, सपोज कीजिए आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं
और आप एक ऐड देते हो कि भाई किसी भी कंपनी को या किसी भी संस्था को, किसी कॉलेज कोचिंग को इस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो भी मेरे पास क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे अगर उनको कोई दूसरा या नया बंदा चाहिए तो मैं उसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ, वो मुझे इनवाइट कर सकते हैं। तो वो हो गया अपना सिचुएशन वांटेड वाला। ओके, अब मैं पहले बात करता हूँ सिचुएशन वेकेंट वाले में चीज़ें क्या क्या ध्यान में रखनी है, और जो इसमें चीज़ें आएगी वो इसमें अपने आप ही कवर हो जाएगी। देखिएगा, जैसे कि आज अपन बात करते हैं ओनली सिचुएशन वेकेंट की, क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले तो मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ, आप उन पॉइंट को ध्यान में रखोगे तो आपका सिचुएशन वेकेंट या वांटेड वाला क्वेश्चन क्या होगा, अधूरा नहीं रहेगा, सारी चीज़ें आप उसमें पुट कर दोगे। जैसे कि सबसे पहले तो क्या होता है, देखो आपको वांटेड या रिक्वायर्ड इनमें से कोई वर्ड लिखना होता है। ये कई बार अब जगह पे लिखा होता है नीडेड, तीनों का मतलब ही क्या हो गया भाई, चाहिए, आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है। तो वांटेड, रिक्वायर्ड या नीडेड, ये कोई भी एक वर्ड आप शुरुआत में लिख सकते हो। फिर उसमें आता है जैसे कि टीचर या क्लर्क, या आ सकता है अपना रिसेप्शनिस्ट। ओके, या और भी कोई जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर वो भी आ सकता है। तो कोई भी सेकंड प्लेस पे आपका ही आ जाएगा, मतलब इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन उसमें रखनी है। फिर कुछ चीज़ें आती है डिजायर्ड क्वालिफिकेशन। ओके, डिजायर्ड क्वालिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि वो कंपनी या वो संस्था कौन कौन सी क्वालिफिकेशन की डिमांड कर रही है, वो बंदे में कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहती है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ कि जैसे डिजायर्ड क्वालिफिकेशन, ओके, सॉरी, डिजायर्ड क्वालिफिकेशन। तो देखो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। एक बार जैसे मान लो होता है, कई बार एज भी मैटर करती है, हर में नहीं, कईयों में एज भी मैटर करती है, और उसमें ये भी मैटर करता है कि मेल या फीमेल, मेल या फीमेल। उसमें कई बार ये भी मैटर करता है क्या कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, फिर उनका एजुकेशन क्या है, ओके, उनकी हॉबी क्या है, ये सब चीज़ें भी मैटर करती है। कई बार, सब में नहीं, किसी जो वैकेंसी में पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है तब। तो डिजायर्ड क्वालिफिकेशन मतलब वो कंपनी, संस्था क्या चाहती है, वो एज के बारे में रेस्ट्रिक्शन डाल देती है, भाई इतने साल से लेकर इतने साल तक के बंदे अप्लाई करें। वो मेल या फीमेल उसके लिए भी एक अलग से पॉइंट डालती है, या फिर एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए उसके लिए भी आपको बताना होता है। एजुकेशन क्या चाहिए, वो एमए है, एमकॉम है, बीएड है, बीए है, जो भी उनको पीएचडी जो भी उनको चाहिए वो उसमें मेंशन कर सकते हैं। हॉबी, उस बंदे में क्या हॉबी होनी चाहिए, बहुत कम ज़्यादा ऐसे चीज़ें पूछी जाती है हॉबी वगैरह के बारे में, बट फिर भी अगर वो अगर रिक्वायर्ड या उसमें डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में है तो आपको मेंशन करना होता है। तो ये हो गया अपना डिजायर्ड क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट। फिर उसमें अपन ये भी करते हैं पुट, क्या, सैलरी वगैरह, सैलरी हो या कोई मेडिकल फैसिलिटी हो, या और भी कोई फैसिलिटी दे रहे हैं उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। और फिर एक बात आती है कि वो कब अप्लाई करना है, कितने दिन में, कितने वीक तक, कौन सी डेट तक वो अप्लाई करना है, तो वो भी हो गया। तो उसमें एक तो आता है अपना टाइम, ओके, और टाइम लिमिट, मतलब कितने बजे से कितने बजे तक अपना बायोडाटा सेंड कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, वो चीज़ें भी। तो टाइम हो गया, और टाइम के साथ में उसमें लिमिट भी आ जाती है कि भाई इतनी डेट तक। ओके, तो टाइम, या मैं लिख दूँ यहाँ पे डेट, वो भी मेंशन कर देते हैं। फिर आपको कांटेक्ट किससे करना है, जो बायोडाटा है वो सेंड किसे करना है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कांटेक्ट। अब कांटेक्ट में क्या आ सकता है, कोई एड्रेस या ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। ओके, कुछ चीज़ें आएगी, कुछ चीज़ें नहीं आएगी। तो देखिएगा एक बार दोबारा से, अगर ये सब चीज़ें आप अपने आंसर में लिख देते हो, मेंशन कर देते हो, तो आपका आंसर को कंप्लीट माना जाएगा। अगर
सिचुएशन वेकेंट वाला क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले क्या, वांटेड, रिक्वायर्ड, नीडेड ऐसे वर्ड लिखे जाते हैं। ओके, फिर वो है किस चीज़ के बारे में, मतलब उनको टीचर चाहिए, क्लर्क चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए या रिसेप्शनिस्ट चाहिए, उनके बारे में मेंशन कर देते हैं। फिर डिजायर्ड क्वालिफिकेशन, वो कंपनी संस्था कौन कौन सी क्वालिफिकेशन डिजायर्ड करती है, कौन सी क्वालिफिकेशंस चाहती है उस इंसान में, तो वो एज हो गया, मेल फीमेल हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, एजुकेशन हो गया, कोई डिग्री हो गई, वो सब चीज़ें। फिर सैलरी, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब चीज़ें आ जाती है कि भाई सैलरी कितनी दी जाएगी, इतनी सैलरी अगर लेना चाहते हैं तो अप्लाई करें या तो नहीं करें, वो सब। फिर टाइम, डेट, कब तक अप्लाई करना है, वो टाइम कौन सा है, वो डेट कौन सी है, वो बता देते हैं। उसके बाद में अगर आपको बायोडाटा सेंड करना है तो आप किससे किस एड्रेस पर, किस ईमेल आईडी पर या किस फ़ोन नंबर पर आप बातें कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप लिखते हो सिचुएशन वेकेंट वाले आंसर में तो आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंजेज होते हैं, बट ये चीज़ें, ये मानो 90% चीज़ें उसमें आएगी, चाहे वो सिचुएशन वेकेंट वाला हो, चाहे सिचुएशन वांटेड वाला आंसर हो। ओके, अब देखो एक मैं छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, फिर अपन देखते हैं कि अपना आंसर किस तरह का होगा। ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। अब मान लो कि क्वेश्चन आता है सिचुएशन वेकेंट का, तो आप आंसर की शुरुआत कैसे करते हो, किस तरह से करते हो। ओके, जैसे मान लो शॉर्ट में क्वेश्चन लेता हूँ, आपको एक चाहिए, यू नीड ए रिसेप्शनिस्ट। ओके, यू नीड ए रिसेप्शनिस्ट, बस इतना सा मैं क्वेश्चन लेता हूँ। ओके, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बट आपको ये दिमाग में आ गया कि हमें कौन से पोस्ट के लिए ऐड देना है। ओके, तो जो वैकेंसी कौन सी है, रिसेप्शनिस्ट की। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब देखिएगा आंसर में क्या क्या चीज़ें हम लिखेंगे। सबसे पहले तो क्या, जैसे नोटिस में हमने बॉक्स बनाया था, उसको बॉक्स में अपने क्लोज किया था, वैसे ही एडवर्टीजमेंट को भी बॉक्स में क्लोज करना है। अगर आप पहले बनाए तो पहले बना दो, नहीं तो बाद में भी बना सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैंने पहले ही बना दिया। ओके, ये बना दिया, क्लोज नहीं किया है, बाद में करूँगा जहाँ तक मेरा कंप्लीट होगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको हेडिंग लिखनी है। क्या लिखनी है, हेडिंग। अब हेडिंग क्या होगा, देखो अपना, आपको रिसेप्शनिस्ट चाहिए। ओके, आपको रिक्वायरमेंट है आपकी कंपनी में, आपके संस्था में, आपके स्कूल, आपकी कोचिंग में, कहीं भी, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो लिख दोगे हेडिंग, SITUATION, सही है स्पेलिंग, सिचुएशन। ओके, फिर आगे लिख दोगे वेकेंट, ये लिख दिया आपने हेडिंग। ओके, तो सिचुएशन वेकेंट। अगर वो मान लो क्या था, वांटेड वाला हो, तो यहाँ पे वांटेड आ जाएगा, बस इतना ही चेंज करना है। तो ये हो गया। उसके बाद में आप शुरू करें, क्या मैंने आपको वर्ड बताए थे, वांटेड, रिक्वायर्ड, नीडेड, वो सब। ओके, कई बार क्या होगा, आपको कई बुक्स में आंसर से शुरुआत होगा ना, वो यहीं पे वांटेड लिखा हुआ मिल जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी मैंने जो बता रहा हूँ वैसे भी करते हो तो आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ वांटेड। ओके, अब आप एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए कि रिसेप्शनिस्ट के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन से डिजायर्ड होती है। ओके, वो मैं धीरे धीरे लिखता जाऊँगा और आपके दिमाग में वो चीज़ें आती भी जाएगी। जैसे वांटेड, फिर मैं क्या लिख दूँगा, वांटेड ए वेल qualified and experienced, wanted a well qualified and experienced। उसके बाद में आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, रिसेप्शनिस्ट। क्या लिख दोगे, रिसेप्शनिस्ट। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो मैंने अंडरलाइन क्यों किया है, यहाँ पे वर्ड बदल सकता है। अगर आपको टीचर की रिक्वायरमेंट थी तो यहाँ पे टीचर आ जाएगा, अगर आपको यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की डिमांड थी या रिक्वायरमेंट थी तो आपको वहाँ पे ये लिख देना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एक बार अपना क्वेश्चन कौन सा है, रिसेप्शनिस्ट का, तो मैंने लिख दिया रिसेप्शनिस्ट। ओके, तो देखिएगा अपना क्या सेंटेंस क्या बना, वांटेड ए वेल
क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड रिसेप्शनिस्ट। ओके, ये हो गया। तो देखो मैंने इसमें क्वालिफाइड भी डाल दिया और एक्सपीरियंस भी डाल दिया। उसके बाद में जो अगला पॉइंट आ सकता है वो आएगा मेल और फीमेल। और नॉर्मली क्या देखते हैं अपन, रिसेप्शनिस्ट कौन होती है, फीमेल, मतलब लेडी होती है। तो यहाँ पे मैं क्या, अगर नहीं भी लिखूंगा तो भी वो ऐसे माना जाएगा कि वो कौन होगी, वो फीमेल होगी। तो रिसेप्शनिस्ट मेल फीमेल वाला मैं पॉइंट अभी नहीं लिखूंगा। एज वाला है, मैटर नहीं करता, वो भी नहीं लिखूंगा। ओके, अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ है इतनी सी ये जो एज होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे मेल फीमेल मैंने छोड़ दिया। उसके बाद में कुछ क्वालिफिकेशन आपको ऐड करनी है, क्वेश्चन में दी हुई है। ओके, तो भी आप लिख सकते हो। वैसे एक रिसेप्शनिस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसका एक तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, ओके, कंप्यूटर नॉलेज उसका अच्छा हो। ओके, वो सब चीज़ें आपको पता लगानी है। क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो ठीक है, नहीं तो खुद को समझाना, खुद से समझना है कि वो क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो वांटेड ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड रिसेप्शनिस्ट। अब देखो मैं सारी चीज़ें लिख देता हूँ ताकि अगर आपको रिसेप्शनिस्ट की जगह पे कुछ और भी लिखना हो तो भी आप लिख सकते हो। तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगा मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। ओके, फिर एक्सपीरियंस मिनिमम, फिर मैंने लिख दिया 5 ईयर्स। यहाँ पे 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स वो बदलता रहेगा। ओके, तो मेल फीमेल एक्सपीरियंस मिनिमम 5 ईयर्स। फिर और क्या चाहिए आपको, फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। आपको रिसेप्शनिस्ट में क्या रिक्वायरमेंट, मतलब क्या डिजायर्ड क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको चाहिए कि वो एक तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्या हो, अच्छे से बोलने वाली हो। मतलब वो क्या हो, उसका जो फ्लुएंसी का मतलब क्या हो गया, धारा प्रवाह बोलना, मतलब एक अपने आप में, मतलब बिना रोक टोक के, बिना झिझके बोलना, वो क्या होता है, फ्लुएंसी। और जो बोलता है उसे क्या बोलते हैं, फ्लुएंट। क्या बोलते हैं, फ्लुएंट। तो फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। उसके बाद में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मस्ट। मस्ट का मतलब क्या हो गया, अनिवार्य है, कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। उनको क्या हो, कंप्यूटर का नॉलेज होना ही चाहिए, तभी वो अप्लाई करें। तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मस्ट, ये लिख दिया। फिर अगला पॉइंट क्या डाल सकता हूँ मैं, सैलरी नेगोशिएबल, और मैं लगा दूंगा यहाँ पे फुल स्टॉप। मतलब एक पार्ट अपना पूरा हो चुका है। एक पार्ट का मतलब क्या हो गया कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए थी वो, और क्या आप सैलरी कितनी रखोगे, कितनी क्या रखनी है, कितनी दे सकते हो, वो सब चीज़ें आपने मेंशन कर दी। तो देखिएगा एक बार दोबारा से, वांटेड ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस रिसेप्शनिस्ट, चाहिए एक क्वालिफाइड हो और एक्सपीरियंस जो अनुभव हो, मेल या फीमेल वो भी आप बता सकते हो। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, मेल फीमेल। आपको लेडी टीचर चाहिए तो यहाँ पे लेडी टीचर आ जाएगा, और मेल टीचर चाहिए तो मेल टीचर आ जाएगा। उसके बाद में अब देखो एक्सपीरियंस भी मैंने डाल दिया यहाँ भी लिखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अगर आप सेंटेंस मान लो यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं लिखते हो तो आपको ये काम में आ जाएगा यहाँ पे। ओके, मैं तो ओवरऑल ले रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस मिनिमम 5 ईयर्स, 5 साल का अनुभव, 6 साल का, 7 साल का, वो चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद में फ्लुएंसी इन स्पीकिंग हिंदी एंड इंग्लिश बहुत, मतलब दोनों में आपको अच्छी फ्लुएंसी होनी चाहिए। उसके बाद में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मस्ट, कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है, अनिवार्य है। सैलरी नेगोशिएबल है। ये नेगोशिएबल क्या होता है भाई, कि आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा। ऐसा नहीं है फिक्स है, आपका जो टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, वो क्या है, नेगोशिएबल है। ओके, फिर अब ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी, सपोज करो। अब आपको बताना है कि अप्लाई कब तक करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अप्लाई विद इन
10 days, अप्लाई विद इन 10 days, कि 10 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करो। अब ये 10 दिन कौन से होंगे? जिस दिन ये एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा तब से 10 दिन गिने जाएंगे। ओके, तो 10 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करें। फिर कॉन्टेक्ट किससे कर सकते हैं अपन? या सेंड बायोडाटा, एट ईमेल आईडी डाल देता हूँ मैं, एट इसी ईमेल आईडी डाल दी मैंने xyz@gmail.com। मोबाइल नंबर डालने हो तो भी डाल सकते हो आप यहाँ पे, जैसे कि फ़ोन नंबर या मोबाइल कुछ ही मैंने लिख दिया 96490। ओके, कोई भी नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई आपके सिचुएशन वैकेंट वाली आंसर में आपके आनी चाहिए। अब मैं क्या कर दूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा। ओके, ऐसा नहीं है पहली बार में समझ में आ जाएगा, बट बार बार रीड करोगे तो ऑटोमेटिक आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। ओके, और मैंने आपको शुरुआत में वो पॉइंट बता ही दिए, वो अगर आप ध्यान में रखते हो ना तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कुछ चीज़ें रह गई या नहीं रही। देखो याद करो, जैसे वांटेड लिखा था अपन ने, लिख दिया। टीचर, रिसेप्शनिस्ट, वो सब लिखा था, वो भी लिख दिया। मेल फीमेल एक्सपीरियंस और एज वगैरह मैटर नहीं की तो मैंने नहीं लिखी। और फ्लुएंसी, क्या क्या चीज़ें चाहिए उसमें, एजुकेशन है। अब सपोज करो मान लो को टीचर चाहिए तो उसको बीएड होना चाहिए, ओके, या पीएचडी होना चाहिए, वो भी आप मेंशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर देखो क्या चीज़ ज़रूरी है, कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद में सैलरी कितनी मिलेगी मेंशन नहीं की है, बट अकॉर्डिंग टू टैलेंट वो मिलेगी। उसके बाद में कब तक अप्लाई करना है, टाइम बता दिया, एक डेट बता दी या टाइम पीरियड बता दिया कि इसके अंदर अंदर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, तो बता दिया। उसके बाद में आप बायोडाटा कहाँ सेंड कर सकते हो, ईमेल आईडी लिख दी, यहाँ पे एड्रेस भी लिख सकते थे और फिर मोबाइल नंबर डाल दिया। अगर आपको और कोई बात करनी हो तो आप मोबाइल पे तो कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा था एक सिचुएशन वैकेंट का आंसर। और मैंने तो एक एग्जांपल लिया था रिसेप्शनिस्ट का, वैसे कोई क्वेश्चन इतना नहीं था, बट फिर भी उसके अकॉर्डिंग अपन ने वो चीज़ें देख ली। हाँ, अब रिसेप्शनिस्ट का टीचर आ जाए, कलर का जाए, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बदलती जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पॉइंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप इसे लिख लीजिएगा, समझिएगा और रिवाइज कीजिएगा, और जो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है मिल जाएगा पीडीएफ फाइल में। ओके, थैंक्स।